जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है। आज हम लोग छैयर कहानी संग्रह का जो दूसरी कहानी है उसकी बोनेकलोर, आज हम उसको पढ़ते हैं, जो कि जीएसएससी सीजीएल 2023 के सिलेबस में शामिल है। आइए हम लोग देखते हैं बोनेकलोर। जरा टाइटल देखेंगे, बोनेकलोर। बोनेकलोर का मतलब होता है जंगल के आंसू। बोन मतलब जंगल, लोर मतलब आंसू। जंगल के भी आंसू है, यू दिख रहे हैं। चूंकि इस कहानी में क्या है कि जंगल का पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है, इसका व्यक्तिकरण कर दिया गया है। एक व्यक्ति के रूप में जंगल जो है अपनी व्यथा सुनाता है, हम उसकी व्यथा को सुनते हैं और वो जंगल के रहने वाले लोगों से अपनी व्यथा व्यक्त करता है कि जंगल का क्या क्या व्यथा है, जंगल कौन सी कष्ट से गुजरता है। हम लोग तो अपना कष्ट देख पाते हैं, लेकिन जंगल आज अपने कष्ट को हमारे बीच रख रहा है। चलिए हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। जार सिराज दिहले, जार जो है खत्म हो गया, ठंडा खत्म हो गया था। भिनसोर भिनसोर बिहान बिहान तनी जाड़ लगे हले, सुबह सुबह थोड़ा जाड़ लगता था। मोहजाड़ा रहे मतलब सुबह सुबह जो है थोड़ा थोड़ा जाड़ लगता था। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहे, छोट छोट टुंगरी बोड़ बोड़ पहाड़ के हेंटे आग लग रहे। जो जंगल में जो है वो क्या कहते हैं, छोट छोट टुंगरी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बड़े बड़े पहाड़ के हेंटे बड़े बड़े जंगल के नीचे आग लगल ही रहे, वहाँ पे आग लगी रहती है। पैत बछर ऐसने आग लागे हले आर छोट मोट गाछे के वृक्ष के लर पल्हा जल पड़ जाले। और हर साल क्या होता था कि छोटे मोटे पेड़ पौधों का, गाछ वृक्ष का लर पल्हा जो होता है वो जल जाता है। पल्हा मतलब पत्ता वगैरह जल जाता है। जल पड़ जाए, पड़ जाना मतलब जल जाना। ई जरन पोड़न आप सुखिए अपने अपने हवे है कि कोनो आदमी जन आग लगाए दे रथिन और तकट चलते आग लगी जाले और 18-15 ले जलते धधकते रहते रहे। बोला अच्छी बात बताइए, ये कोनो अपने आप लग जाता है या फिर कोनो आदमी जन जो है आग लगा देता है? तकत चलते सगरे आग लग जाता है, सगरे आग लग जाए। अब ये बोलता है इसके चलते हर जगह आग लग जाती है और 18-15 दिन तक ये चलते धधकते रहता था। 8 दिन 15 दिनों तक ये चलते रहता था। बेसी से बेसी आदमी सोचता था कि महुआ फोर बिछे खातिर गाछ तरेक लर पर काठा कुसा साफ करे आग जरूर रहत। आदमी क्या सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा, बेसी से बेसी ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आदमी जो है महुआ का जो है महुआ चुनने के लिए पेड़ के नीचे जो लर फर होते हैं या कांटा कुसा जो होता है, कांटा वाटा, इनको साफ करने के लिए आग जलाया होगा। लेकिन आदमी जन एकर खातिर हलाका नहीं होता है, कोनो झगड़ा झंझट नहीं होता। आदमी इसके लिए परेशान नहीं होता था। आदमी किसी प्रकार का झगड़ा झंझट नहीं होता। कोनो कोनो समय लोग जन अपन अपन सुविधा देखी के काठो बांसो घरना खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर, ठाट खातिर अनवे करेला। अभी देखिए लोग अपना अपना सुविधा देख के क्या करता था कि बांस घरना मतलब जहाँ हम लोग कोई फसल लगाते हैं उसको जो घेरते हैं उसको घरना बोलते हैं, और परिया खातिर, कांड मतलब जलावन के लिए, ठाट खातिर घर छाड़ने के लिए अब अन्न लकड़ी लाते ही थे। एखनो आने तहत आज भी लाते हैं। ईटा कोनो दुखे की बात नहीं लगी, कोई दुख की बात नहीं है। आदमी जनकर सुविधा खातिर, ओखिन के फल फूल दिए खातिर, जलावन, बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल, खपरा घर, छात घर बनवे खातिर हम तो अपन बोने के काट बांस जो है काट बांस देवे कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपन बोने छोट मोट काट कटुआ कांड बांस लेकिन एखनो कते कते घरे चूल्हा धर रहे हैं, कते कते घरे के खान पियन चल रहे हैं, कितना कितना घर का खान पीना चल रहा है, कते कते घरे आमदनी हुई, कितने कितने घरों का इससे आमदनी होती है। अपन जीविका चलवे खातिर जे सब कांड करवा लेगत ओखिन कर तो कोनो खमा है। अब अपने घर की जीविका चलाने के लिए जो लोग कांड लकड़ी कांड लेके जाते हैं उनके लिए तो क्षमा है, मगर जोखिन कर खाए के पिए के चलन के ओखिन के चोराई लुकाई के बेस बेस बाड़े ओला गाछ में काटी के कटवाई के बाजारे बेच के अपन संपत्ति बढ़वे ले लागल तो ओखिन के हमर चीड़ है। जो लोग क्या करता है तो बेस बेस बढ़े वाला जो बढ़ने वाला जो ओला मतलब बढ़ने वाला जो पेड़ होता है उनको जो है कटवाई के बाजार में बेच के अपन संपत्ति बढ़ाने लगे हैं, ओखिन से हमको चिड़ है। ओखिन हम फुटलो नजर नहीं देख, उनको हम फूटी आंख से भी नहीं देख पाते हैं। एखन यदि हमरा कांदाई के कल्पाई के ओखिन चोराई के लुकाई के हमर सुंदर घर, हमर सुंदर बगीचा, हमर सुंदर फुलवारी उचराई के लेकर तकर चलते हमर अमनक है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा सुंदर घर जो है, हमारा सुंदर जो बगीचा है, हमारा फुलवारी है, इनको उकाड़ कर ले जाते हैं। इससे हमको दुख है, इसी बात को लेकर हमको अमनक है।
बोनापन भाखान बोलते रह जो जंगल है अपनी भाषा बोल रहे जे बुझे पारला ओखन कसम खाला जो समझ सका वो कसम खाया। हे बोन राजा तोर गिरल पड़ल डोहुर पात डाय सूखल मोरल झाड़ फूल टहनी टोइया लानवे करबे। हे जंगल राजा आपका जो गिरा हुआ पत्ता है, डाली है, सूखल है, मरा हुआ झाड़ है, फूल है, टहनी टोइया जो छोटे छोटे तो लाएंगे ही। आखिर हमनी तो तोहर बेटा बेटी लगी हो, हम भी तो आपके बाल बच्चे हैं। जावल जन्मल लगी हो, हम भी तो आपके बच्चे हैं, जने हुए हैं। और तोर आसरा है तो हमनो आगू पिछू हिंदे उंदे बावा दहने रहे हो, हम इनके तो कहाँ फेंकबे। आप ही के तो आश्रय में, आप ही के यहाँ आश्रित होके हम आपके अगल बगल रहते हैं, बाएं दहने रहते हैं, हमको कहाँ फेंकिएगा आप। आदमी जन कहे लगल तुम्हें जितना दुखी है ओकर ले हमिन कम दुखी नहीं किए। बोले आप जितना दुखी हैं उससे हम लोग कम दुखी नहीं किए। जैसने तोहर लोर कोई नहीं देखा हो बुझे हो वैसने हमिन कर लोर ना तो सरकार और नौकर चाकर बुझो थे, ना सरकार समझ रही है ना नौकर चाकर समझ रहे हैं। अंधरी सरकार के व्यवहार नौकर चाकर जंगल विभाग के सिपाही एवं बनपाल हमिन के सतावत जो अंधरी सरकार है उसके बनपाल जो है सिपाही हम लोग को सता रहे हैं। चूल्हा जोड़े कर काठी लाने में हमन कर बहू बेटी के बेइज्जत करा थे। चूल्हा जलने में जो चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ी काठी लाता है इससे हमारे बाल बेटियों को बेइज्जत किया जाता है। जवान बेटी छुआ के तो आरो डरा धमका की इज्जत लूटे की कोशिश कर रहे थे। जवान लड़कियां हैं उनको डरा धमका के इज्जत लूटने की कोशिश की जा रही है। मगर एकिन 10-5 कर जमात में रहा तखिन अखिन कर खराब नियत वाला काम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये लोग जब 10-5 के संख्या में रहते हैं तब उनका खराब नियत वाला जो है काम, नियत वाला काम नहीं हो सकता है। तखन लकड़ी चोरी के दोष दिखाई के ओखिन के पैसा रुपया अठाते, तब लकड़ी चोरी का दोष दिखा के उनको पैसा रुपया ऐंठते हैं। और तनी तेज बोलने विरोध कर लें, क्या होता है जब थोड़ा सा तेज बोला जाता है, विरोध किया जाता है तो जनी बेटी के मारपीट करते उनको मारपीट करता है। हमिन यदि अपन घरे कर कोनो जरूरी काटे खातिर एगो डांगो लाने गले तो सिपाही धरबथू मारबथू और फिर केसो करब देतू। अगर हम लोग घर के जरूरी काम के लिए किसी प्रकार की लाठी भी लाने के लिए गए हैं जंगल से तो जो सिपाही पकड़ लेते हैं, मारते हैं और फिर केस भी कर देते हैं। थाना वाला पकड़ के जेल में डाल दे, जो थाना वाला पकड़ के जेल में डाल देता है। हमिन कर आदमी जिंदगी भर जेल में सड़ते मोड़ते रहता। हमारा जो आदमी है जिंदगी भर जेल में सड़ते मरते रहता है। बोलते बोलते थकी गए रहे से तनी ठहर के फिर बोले लगल, बोलते बोलते थक गया, फिर थक हमिन कर केस कहियो खत्म नहीं हो, हमारा केस कभी खत्म नहीं होता है। हमिन के छोड़वे जमानत लिए कोई नहीं जाए, हम लोग को छोड़ने के लिए जमानत लेने के लिए कोई नहीं जाता है। हमिन का जिंदगी तो नहीं देखवा तो बन राजा हमारी जिंदगी आप नहीं देखेंगे बन राजा तो हमारा कैसे चलेगा। तो जंगल राजा कहते हैं अरे हम तो सब देखो, हम तो सब देख रहे हैं, सब बुझे, सब समझ रहे हैं, सब लखे मन मोसाई के रह जाए। बोनक राजा बोला हम तो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, मन महसूस के रह जाते हैं। जखन बोनक राजा आंखें के लोट देखला तखन आरो कोई कुछ नहीं बोले पाला। जब जंगल के राजा आंख का आंसू देखा, ठीक है, उनके जंगल के राजा के आंख में आंसू देखा तो कोई कुछ नहीं बोल सका। ओखिन के चुप देखी के फोर बोलने लगल तोहिन अपन दुखे के है के कांदे लगल है। आप लोग अपना अपना दुख को लेकर रो रहे हैं। तोहिन के ईटा एगो पारिवारिक दुख लगन, आपका एक परिवार का दुख है, आदमी का दुख है। एकर ले बेसी तो सोचे नहीं पारबे, इससे तो ज्यादा तुम सोच नहीं सकते हो। काहे कि तोहिन के अपन स्वार्थ ले बेसी सोचे नहीं पारबे, इतना दूरदृष्टि तोहिन के नको। आप लोग अपने स्वार्थ से अधिक नहीं सोच सकते क्योंकि इससे यदि दूरदृष्टि आपकी है नहीं तो आदमी भगवान सबले श्रेष्ठ ऊंच बोड़ बुद्धिमान चालाक बनवे लागल कि दोसर जीव रेंगे वाला, बिना रेंगे वाला, उड़े वाला, पैरे वाला सबके काबू कर दे। आदमी जो भगवान का सबसे श्रेष्ठ जीव है, जो ऊंच बोड़ बुद्धिमान चालाक बनाने वाला, जो दोसर के जीव रेंगने वाला जो जीव है, बिना रेंगने वाला जीव है, जो उड़ने वाला जीव है, जो पैरे वाला मतलब तैरने वाला जो जीव है, सबको काबू में कर लेता है। अपन स्वार्थ खातिर बचावा कर अपने स्वार्थ के लिए बचाते हैं। खाए को पिए के देवे, खाना पीना भी देते हैं जानवरों को, पोषबो को पालबो करते हैं। पोषना मतलब पालना। और जे नहीं करे सब तोहिन करा है। बोन राजा जोर जोर से बोले जो नहीं करना है वो भी तुम सब कर रहे हो, ठीक है। जोर जोर से बोलते बोलते बोने के राजा के आंसू लो डबडबाए लगले, और मुंह से कोनो बकार नहीं फूटे लगले, से ले तनी थिराए ले। बोलते बोलते जो है ना उसके आंखें डबडबा गई, उसके मुंह से कोनो बकार नहीं छूटा और इसलिए वो क्या हो गया, तनी थिरा गया, मतलब शांत हो गया। अब उसके बाद फिर बोले कि फिर बोले लगल, फिर से वो जंगल का जो ये जंगल है वो फिर से बोलने लगा। क्या बोला
कि मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी सिपाही हमर नाम लेके हमरा बचवे खातिर कते कते योजना बनावत, हमको बचाने के लिए कितना कितना योजना बनाते हैं। और सब खाए पी जाते, सब खा पी जाते हैं। नवा नवा बोन लगवे खातिर अरबों खरबों कर योजना बनावत, 1000 2000 5000 10,000 की लाखों खर्चा देखाए के सब गबन कर ले। हमारे लिए अरबों खरबों की योजना बनाते हैं, 1000 2000 5000 10,000 की लाखों खर्चा दिखा के सब गबन कर देता है इसको। हाँ, का हम ये सब नहीं जाने? क्या हम ये सब नहीं जान रहे हैं? क्या हम इतना अचेत ही जे तोहिन के प्रोग्राम का जानकारी हमरा नहीं? क्या हम इतना अचेत हैं, इतना होश में नहीं है कि आपके प्रोग्राम की हमको जानकारी नहीं है? हमरो शरीर लहू है, हमरो शरीर पानी कूदे, हमू हवा पानी पावे, हमने तोहिन जैसन सूरज के रोशनी मिले, हमू वह माटी ऊपर निर्भर है जखन में तोहनी है। बोने के राजा इतना बोलते बोलते फिर कांदा कुंदी हो गई। ये बात बोलते बोलते हम भी उसी पर निर्भर है। ये बात जंगल बोलते बोलते जंगल के राजा है ना फिर रोने रोने से रुआंसू से हो गए। आदमी जन बोनक राजा के सवाल के कोनो जवाब नहीं दी पाला। जो व्यक्ति वहां पे थे वो जंगल के राजा के किसी सवाल का जवाब नहीं देने सका। आदमी जन हाईचुक मुंह हेट कर लेला। आदमी लोग चकित होकर अपना मुंह नीचे कर लिए। बोनक राजा सवाल एक ओखिन कोनो जवाब नहीं। जंगल के राजा के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोनक राजा फिर बोले लगा, तो ही हमर सुंदर बाग बगीचा उजड़ाला, जवाना नहीं हेली काटला, सर सिपाही मोटाला, फॉरेस्टर मालामाल होला, हमरो बचवे खातिर रकम रकम का नाटक करला, मगुर हमरा बचवे ले ढेर दूर दूर से ले हमरा उजाड़ दिला। लोग बोला कि हमरा बार बगीचा को तुम उजाड़ दिया, जवान नहीं हुआ वो पेड़ को भी तुम काट दिया, सर सिपाही जो है जितने सिपाही वगैरह सब मोटे हो गए, फॉरेस्टर मालामाल हो गए, हम लोग बचाने के लिए प्रकार प्रकार के रकम रकम के नाटक करला, नाटक किए, मगर हमरा बचवे ले तो ढेर दूर दूर तक हमरा उजाड़ दिला। हमको बचाने के चक्कर में दूर दूर तक हमको उजाड़ दिया। हम सब गाछ पाला लर फर काट के ले गए, हमारा जितना लकड़ी पाला था सब वो काट काट के ले गए। फिर क्या बोलता है, हम उजाड़ गए, उजाड़ हो गया। हमार संग रवैया शेर बाघ हाथी लकड़ा सियार खेरा मूसा चीड़ा सब खत्म हो गया। हमारे साथ रहने वाले बाघ शेर हाथी लकड़ा सियार खेरा मतलब खरगोश, मूसा मतलब चूहा चीड़ा सब क्या होता है खत्म हो गया। सांप बिच्छू जो हमारे दोसर छोट मोट रखवाला हालत ओखिन कर खत्म हो गई। जो सांप बिच्छू जो हमारे छोटे मोटे रखवाले थे वो सब समाप्त हो गए। नाना रकम कर पक्षी चील कौवा सुग्गा मैना पड़की गुर्री सब सिराय गया। प्रकार नाना प्रकार के जो पक्षियां थी, चील था, कौवा था, सुग्गा मैना था, पड़की पंडुक जिसको बोलते हैं, गुर्री सब खत्म हो गए, सिरा गए मतलब खत्म हो गया। पानी के दिने नाचे गावे हले जकर संगे मोर मोरनी हरा भी सिराय गया। पानी के जिनके साथ बरसात के दिनों में जिनके साथ नाचते थे वो मोर मोरनी भी गायब हो गए। कोयल का कुकू जाने नहीं पा रहे कहाँ कहाँ सुना है। कोयल की कुकू जो है कहाँ कहाँ हम समझा नहीं पाते हैं। अब फिर कहते हैं वो कि झरझर लोर बहे लागल ओन राजा के नायक ले उ फर कहे लागल, हमर सब ले बेसी शुभचिंतक हाथी कर घर तो हनी उजाड़ दिले। हमसे सबसे बड़ा जो शुभचिंतक था हाथी, उसका घर आपने भी उजाड़ दिया। सेले तो अखिन खाए ले रहे ले, छिपे हले हिंदे हुंदे कूदा बोली कर रहा, खेत बाड़ी कूदे ले रोंदे ले खाले उजाड़ ले, घरों बस्तियों में डुकी जाते। इसीलिए जब उनका घर उजाड़ दिया आप लोग तो बात क्या क्या कि खेत में चले गए, बस्तियों में चले जाते, लोगों का घर उजाड़ देते हैं। घर हमर ले कम दुखिन ओखिन के न हमसे कम उनका नहीं है, बेसी है, उनसे ज्यादा ही है। जखन तोहिन ओखिन कर घर मकान उजाड़ देवे ओखिन तो जीवे लागत, वो भी तो जीव है, उनका भी घर उजाड़ दोगे तो वो कहाँ जाएंगे आखिर, वो भी तो जीव है। तोहिन जैसे चिंतनशील तुम्हारे जैसा कह रहा है वो राजा, कहते हैं कि तुम्हारे जैसे चिंतनशील जो लोग हैं मनुष्य के जैसा मननशील भावपूर्ण भाकापूर्ण ओखिन का समाज है, उनका भी समाज है उस प्रकार का। से जखन इसलिए जब जखन ओखिन के कसूट ध्यान ओखिन तो बदला ले तब तो वो लोग बदला लेंगे। जखन सबले आगू पूजा कराए ओकर के घर उजाड़वे तो क्या भोगते। जब सबसे आगू पूजा करा है मतलब गणेश जी का, उनका घर उजाड़ोगे तो वो क्या करेंगे। बोने के राजा ढेर भावुक हो गए, जंगल के राजा ज्यादा ही भावुक हो गए। कामते कामते ओकर आंखें के लोर सूख गए, रोते रोते के उनके आंख के आंसू सूख गए। मने मने सोचल आदमी बड़ा चालाक है, तो आदमी बड़ा चालू होता है। छला फुसला के सो जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में करी ले। छला फुसला के क्या होता है, चल अचल जीव निर्जीव सबको अपने काबू में कर लेता है अपन स्वार्थ खातिर। मगर आदमी की एक दिन बूझे में आते जखन हमरा दरकार पड़ते, आदमी को एक दिन समझ में आएगा जब उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। हम नहीं रहने पानी भी नहीं तरसता, हम नहीं रहेंगे तो पानी के बिना तरसेंगे। हम नहीं रहेंगे शुद्ध हवा नहीं पाता, हम नहीं रहेंगे तो शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ता है कि बिना हमर गोड़ तरह गिरल कोनो उपाय नहीं चलते। नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ेगा कि मेरे बिना उनका क्या कोई उपाय नहीं, मेरे पैर के नीचे नहीं आएंगे तब तक उनका उपाय नहीं चले। इतना कही के
बोनक राजा चुप हो गए। इतना कह के वन के राजा चुप हो गए। तो देखा हमने किस प्रकार से जंगल के जो राजा हैं उन्होंने अपना कष्ट, अपनी व्यथा का वर्णन किया है व्यक्तिकरण के रूप में। हम लोग एक मनुष्य होने के नाते जंगलों का संरक्षण करें, संवर्धन करें, ये हमारी ड्यूटी है। तो इस खोटा कहानी में हमने इस प्रकार से देखा कि एक जंगल का राजा जो पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से किस प्रकार अपना दुख बताता है। इसमें एक चीज़ और है कि इसी में से प्रत्येक लाइन से इसमें जो है आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मैं आगे इन फ्यूचर एक एक चैप्टर का जो सवाल बन सकता है उन सारे सवालों को मैं लेके आपके बीच में आऊँगा और आगे भी जो कहानी का क्रम इसी प्रकार बढ़ाता चलूँगा। प्रत्येक दिन एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होगा। इसके लिए आपको करना यह है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। JSSC CGL 2023 बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, इतने वर्षों के इंतजार के बाद आया है। मैं चाहता हूँ कि आप किसी का छूटे ना, आप सब इसमें शामिल हो जाए और मेरी